आज हम यूरिनरी सिस्टम पे आए और किडनी का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। सही है, किडनी यूरिनरी सिस्टम का ऑर्गन है। सही है, तमाम ऑर्गन किसी न किसी सिस्टम का हिस्सा है, तो किडनी किसका हिस्सा है? यूरिनरी सिस्टम का किडनी हिस्सा है। सही है, अगर यूरिनरी सिस्टम की बात की जाए, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो यहाँ पे 2 किडनीज है, उसके बाद एक यूरेटर है, ठीक है, 2 यूरेटर है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है और एंड में आपके पास यूरिथ्रा। इसका मतलब ये कि यूरिनरी सिस्टम में आपके पास 2 किडनीज हैं, 2 यूरेटर हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक आपके पास यूरिथ्रा है। ये 4 मेन ऑर्गन्स हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें से हम पहले मेन ऑर्गन को समझने लगाएंगे, वो है किडनी। वैसे तो किडनी के 3 मेन फंक्शंस हैं। सही है, एक है फिल्ट्रेशन, ठीक है, दूसरा है एब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन। ठीक है, किडनी के सेल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन आर द यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी की बात की जाए तो आज इसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। सही है, बाहर वाला हिस्सा जो किडनी का है, जो ये लाइन देख रहे हैं आप, ये कहलाता है कॉर्टेक्स। जैसे कि आपने ब्रेन में भी पढ़ा होगा कॉर्टेक्स का अल्फाज। कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर कवरिंग, तो किडनी की आउटर कवरिंग क्या कहलाई? कॉर्टेक्स। क्योंकि ये किडनी की बात हो रही है तो हम इसको बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स। सही है, हाँ, वहां सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। इसी तरह इसके जो अंदर वाला हिस्सा, ये वाला, इससे पहले वाला, ये कहलाता है रीनल मेडुला। समझ में आया? रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। इसके अलावा ये वाला हिस्सा है सेंटर, ये इस तरह वाला, ये कहलाता है कैलिक्स। क्या कहलाता है? कैलिक्स। जो ये बिल्कुल इसके बाद आ रहा है, ये कहलाएगा माइनर कैलिक्स। और ये जो आगे आगे ये वाला हिस्सा मिल रहा है, ये कहलाएगा मेजर कैलिक्स। ठीक है, और ये जो लाइनें आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी, ये कहलाते हैं पायरामिड्स। क्या कहलाते हैं? अब मैं आपको समझाता हूं आसान कर। छोटे छोटे से नेफ्रॉन है वो सारे नेफ्रॉन मिलते हैं पायरामिड्स में और अपनी सिक्रीशन यानी कि यूरिन पायरामिड्स को देते हैं। फिर पायरामिड्स माइनर कैलिक्स को देता है, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स को देता है और मेजर कैलिक्स ये बाहर वाला हिस्सा जो कि रीनल पेल्विस कहलाता है, इसको देता है। और पेल्विस के बाद ये आ जाता है कहां पे? हमने जो अभी पढ़ा, यूरेटर। समझ में आया? फिर से बताता हूं, पायरामिड्स आर द कलेक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, तमाम नेफ्रॉन्स पायरामिड्स में मिलते हैं। पायरामिड्स में आप लाइनिंग देख रहे हैं छोटी छोटी सी। सही है, ये नेफ्रॉन मिले पायरामिड्स में, पायरामिड्स में अपनी सिक्रीशन दी, उसके बाद माइनर कैलिक्स में आया, मेजर कैलिक्स में आया, पेल्विस में आया और यूरेटर में। ये अल्फाज इतने अहम हैं कि आपको अंदाजा नहीं है। जब भी आप क्लिनिक में बैठे होंगे, किसी को गुर्दे में दर्द है, आपने अल्ट्रासाउंड लिख के दिया, तो अगर किसी अच्छी जगह से आप कराया तो वहां पे लिखा हुआ आता है देयर इज ए स्टोन इन द माइनर कैलिक्स, देयर इज ए स्टोन इन द मेजर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स का मतलब ही है कि स्टोन हो सकता है कि फंसा हुआ, क्योंकि ये से छोटे छोटे होते हैं। और मेजर या पेल्विस में अगर फटड़ी है तो इसका मतलब ये तो आसानी से बाहर आ जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? माइनर कैलिक्स का मतलब ये है कि यहाँ फंस सकता है, यहाँ फंस सकता है, यहाँ फंस सकता है, यहाँ फंस सकता है। यहाँ तो सांचे बने हुए ना, सांचे बने हुए, माइनर कैलिक्स में सांचे बने हुए, समझ रहे हैं ना? और मेजर कैलिक्स आगे वाला हिस्सा है। तो ये पढ़ाई आपकी प्रैक्टिकल है, तो ये अल्फाज इसलिए भी याद करना जरूरी है, समझना जरूरी बेसिकली, ताकि हम चूंकि ज़ाहिर है होम्योपैथिक के पास ज्यादातर गुर्दे की पथरी वाले लोग आते हैं और हमारे पास इलाज भी है इसका, तो ये किडनी का समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि ये क्या क्या है। ठीक है, आसान चीजें, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, पायरामिड्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, रीनल पेल्विस, और इसके बाद एट द एंड आपका यूरेटर। यूरेटर में वो आपका यूरिन के जरिए, उसके बाद ब्लैडर में आएगा, ब्लैडर के बाद आपका यूरेटर में जाएगा। अब बात करते हैं किडनी की ब्लड सप्लाई की। किडनी को कौन खून पहुंचाता है? बहुत आसान है। किडनी को जो खून पहुंचाता है वो है रीनल आर्टरी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वो है रीनल वेन। तो आप देखें इसी के नाम से है, रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगी किडनी को, और रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है
वो वापसी लेके जाएगी फ्रॉम द किडनी, हाँ किडनी से लेके जाएगी, फिर वो इंफीरियर वेना केवा के जरिए हमने पढ़ा था कि वापसी वो चीजें जो है वो हार्ट में जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर है। दो किडनी से हमने एब्डोमेन के पार्ट्स में पढ़ा था कि किडनी कहाँ पे होती है, लेफ्ट और राइट लंबर रीजन में। ठीक है, राइट और लेफ्ट लंबर रीजन में हमारी क्या है, दोनों किडनीज मौजूद है। और ये किडनी के ऊपर अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, वो जो एड्रिनल ग्लैंड है सेम उसके भी दो हिस्से, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। बाहर वाला ऐसा क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला क्या कहलाएगा, मेडुला। वो लेकिन वो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, वो इसके ऊपर वाला ग्लैंड है। और ये क्या है, ये बेसिक किडनी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें जो आउटर पार्ट है वो रीनल कॉर्टेक्स है, उसके बाद मेडुला है, पायरामिड्स है, माइनर कैलेक्स है, मेजर कैलेक्स है, रीनल पेल्विस है, और उसके बाद एट द एंड आपके पास यूरेटर आ जाता है। दोनों जगह मौजूद है। इसके सुपीरियर अगर एसोसिएटेड ऑर्गन देखे जाए तो वो क्या क्या होंगे बताएं? देखिए राइट और लेफ्ट दोनों के एसोसिएटेड ऑर्गन अलग है। राइट किडनी के ऊपर क्या है, आपका लिवर है, और लेफ्ट किडनी के ऊपर क्या है, स्प्लीन और स्टमक है और पैंक्रियाज है। राइट किडनी के नीचे क्या है, अपेंडिक्स है और सीकम है। लेफ्ट किडनी के नीचे क्या है, सिग्मॉइड कॉलोन है और इंटेस्टाइन है। समझ रहे, ये इसका एसोसिएटेड ऑर्गन है कि इसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है। अच्छा, किडनीज जो है वो लेटरल पार्ट में, लेटरल का मतलब होता है दोनों साइडों में, तो किडनी के मीडियन में क्या है, सेंटर में वो इंटेस्टाइन है। और इसके अलावा यूरेटर भी है, यूरेटर भी इंटर सेंटर पोल आ जाता है। सही है ना, समझ रहे, दो यूरेटर इंटर सेंटर पोल आ जाते हैं। तो ये किडनी का एसोसिएटेड ऑर्गन है। ठीक है।